चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस आज है। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर समारोह में तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे। तो आज का दिन खास है और जो मुख्य कार्यक्रम है वो गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर हो रहा है। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं और ये तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। दरअसल इस मौके पर बधाइयों का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि सीएम योगी की तरफ से भी बधाई दी गई है और इसी बीच हमारे साथ शिखा जुड़ चुकी है। कुछ तस्वीरें हम शिखा से देखेंगे क्योंकि हिंडन एयर बेस पर उनकी मौजूदगी है। शिखा, तस्वीरें आप दिखाइएगा क्योंकि आज का मौका बहुत खास है और खुद चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज मौजूदगी रहने वाली है वहां पर। बिल्कुल, आज इंडियन एयरफोर्स अपना 93 स्थापना दिवस मना रहा है। पलक, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ और ये जो तस्वीरें आप इस समय मेरे पीछे देख रही हैं, ये ना केवल भारत की शान है बल्कि इस समय भारत की ताकत बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये देखिए कुछ तस्वीरों के साथ मैं आपको दिखा दूं। इसमें आपको वो तमाम जो जाबाज हैं वो नजर आएंगे जिन्होंने भारत को भारत बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया गया वो इससे पूरा होता हुआ नजर आता है। C-17, Su-30, अपाचे, इंदिरा, MiG-29 आप देख रही हैं तस्वीर में, MiG-21 है, राफेल, आकाश मिसाइल, मार्क 3 और Su-30। और आज जिस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, आज वायुसेना प्रमुख जो है वो गैलेक्सी लिमिटेड हेरिटेज में एंट्री लेने वाले हैं, जिससे सबसे पहले जो वायुसेना प्रमुख थे उन्होंने भी इससे ही एंट्री ली थी और इस बार ये सबसे बड़ा बदलाव है जो किया गया है। इसके साथ ही आप एक बार मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर से परेड को लेकर के लोग बेहद उत्साहित यहाँ नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे फ्लाई पास्ट आज नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट्स हैं उन्हें पलक सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 43 स्क्वाड्रन है, 17 स्क्वाड्रन है, राफेल 2601 है ट्रियो और इसके साथ ही 7 BRDI जो पैरापॉड है। तो की ताकत दिखाता है। देखिए जब भी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। और आज क्योंकि वहाँ पर किस तरह की तैयारियां ये हमारी सहयोगी शिखा हमें दिखा भी रही हैं, आगे वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आज देखिए 93वां स्थापना दिवस है और ऐसे में 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। आज का दिन बेहद खास। तो देखिए हमारी सहयोगी शिखा आपको ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर दिखाएंगे। हालांकि फ्लाई पास नहीं होगा जैसे कि शिखा की तरफ से कहा गया है, लेकिन इस यादगार और ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इसी दिन भारतीय वायुसेना भव्य परेड और एयर शो के जरिए अपनी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन करती है। और कहते हैं कि अगर किसी भी देश की वायुसेना मजबूत है तो वो देश पूरी तरीके से सुरक्षित है और इस बात का उदाहरण हमने इस बार ऑपरेशन सिंदूर में देखा। और देखिए जब वायुसेना की बात होती है, आप वायु जो सेना है उसका शौर्य आप देखते हैं, उसकी ताकत आप देखते हैं और जिस तरीके से लगातार आत्मनिर्भर भारत बन रहा है इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में, उस तस्वीरें भी आप देखते हैं। आज क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहीं पर मौजूद होंगे, तीनों सेनाओं के प्रमुख वहीं पर मौजूद होंगे। आज का दिन बेहद खास है और आपको बता दें कि इसी दिन किस तरीके से यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि प्रदर्शनी के तौर पर जो शक्ति होती है भारत की वायुसेना की वो दिखाई जाती है। इसको लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 93वीं वर्षगांठ का समारोह इस बार गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित हो रहा है। शानदार परेड और भव्य एयर शो लोगों के लिए कभी ना भुला पाने वाला अनुभव होगा। एयर शो के दौरान वायुसेना के ताकतवर लड़ाकू विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर हवाई करतब दिखाएंगे क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन सामने आई। लेकिन फिलहाल शिखा, क्योंकि हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हमारे साथ, शिखा क्योंकि आपने कहा कि फ्लाई पास नहीं होगा, लेकिन बाकी क्या जानकारी मिल रही है कि रक्षा मंत्री कब तक वहां पर पहुंच जाएंगे, पूरा कार्यक्रम कितनी देर में शुरू होगा? प्रीति 8:30 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, जिसकी शुरुआत परेड से होगी। तीनों सेना प्रमुख जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
मौजूद होंगे। और देखिए भारत माता की जय के साथ वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, इस समय वो फ्लाई पास्ट से पहले जो परेड की तैयारी होती है वो हुई है। हालांकि इस बार फ्लाई पास्ट नहीं है और अगले महीने गुवाहाटी में फ्लाई पास्ट होगा, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें यहाँ पर देखिए पूरी जो बटालियन है वो रेडी हो चुकी है। और इसके साथ ही वो योद्धा आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, एक एक करके आपको मैं बता देती हूँ। SU-30 आपको इस समय दिख रहा है, इसके साथ ही ARC-3 आकाश मिसाइल आपको यहाँ नजर आएगा, जो दुश्मनों के ठिकानों को पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद करने की काबिलियत रखता है। MiG-21, इससे पहले आप रफेल देख लीजिए, रफेल आपको नजर आ रहा होगा। MiG-21, इसके बाद MiG-29, इंदिरा, अपाचे, SU-30 और सबसे आखिरी में इस समय आप C-17 देख रही हैं प्रीति। और देखिए ये जो तस्वीर है वो अपने आप में खास इसलिए भी हो जाती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से हमारा जोश और बढ़ा है, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, ये बार बार भारत की तरफ से चेताया जा रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं ये हमारी ताकत है, जिसके मुकाबले हम ये हमेशा बोल पाते हैं कि भारत किस तरीके से योद्धा बन करके किसी के भी सरजमी पर उतरने की काबिलियत रखता है। और जाहिर तौर पर शिखा, ये मौका इस बार इसलिए भी खास होगा क्योंकि इससे पहले IAF की ताकत हमने देखी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, किस तरह से भारत की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया गया। इस बार काफी कुछ खास रहने वाला, एक बड़ा संदेश देने की जाहिर तौर पर कोशिश रहेगी। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश पहले ही भारत की तरफ से आकांक्षा दिया जा चुका है और ऑपरेशन सिंदूर उसका जीता जागता एक सबूत था। और ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ हमारी ताकत बढ़ी है ये नहीं दिखा रहा, बल्कि हमारी काबिलियत कैसे बढ़ी है। हम इंडिजीनस होने की बात करते हैं, स्वदेश निर्मित होने की बात करते हैं। रफेल को जिस तरीके से लाया गया है, रफेल में जो मजबूती दिखाई गई है, और अब एक एक करके आत्मनिर्भरता की तरफ अब भारत बढ़ रहा है, यानी डिपेंडेंसी हमारी जीरो हो गई है। और वायुसेना जिस तरीके से काम कर रही है, और न केवल वायुसेना बल्कि हमारे तीनों ही विंग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, दुश्मनों की सरजमी पर उतरकर उसे नेस्ता नाबूद करने की जो काबिलियत है वो हमारे अंदर है। और आज ये जो जीता जाता उदाहरण है वो हमें नजर आता है। और अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी। आकांक्षा, ये जानकारी भी आपको दे दूं, परेड से शुरुआत होगी, यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। बहुत सारे बटालियन है जिसका जिक्र मैं अभी कुछ देर पहले कर भी रही थी, उन्हें सम्मानित भी किया जाना है। और इसके साथ ही देश अगली पीढ़ी के लिए क्या रेडी कर रहा है, क्या फॉर्मेशन कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ दी जाएगी। और शिखा, क्योंकि इस बार MiG-21 62 साल की सेवा देने के बाद रिटायर हो चुका है, तो इस बार खामोश खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बिल्कुल, और बड़े नम आंखों से उसे बधाई दी गई थी। और जो फाइटर जेट का सिलसिला है वो 1952 से चला आ रहा है। सबसे पहला फाइटर जेट 1952 में भारत में आया था, और उस समय जब वो जिस तरीके से आया, उसके बाद हमारी ताकत कल और आज में जो इजाफा हुआ है वो देखने वाली बात है। और जिस तरीके से स्थापना दिवस आज के दिन मनाया जाता है, 1932 का वो समय था जब रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई, और बाद में इसे इंडियन एयरफोर्स का नाम दिया गया। लेकिन एक एक करके इंडिजीनसली हमने जैसे पूजा काम किया है, ये अपने आप में काबिल, बहुत ही तारीफ के काबिल है। क्योंकि जाहिर सी बात है 1932 से लेकर के आज तक का सफर, अब हम 2025 अच्छा शिखा, हमने ये देखा कि फ्लाई पास्ट क्या बदला है, तो एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एयर ट्रैफिक और ऐसे बर्ड से टकराना है, बहुत सारे रीजन है जिस कारण से फ्लाई पास्ट नहीं हो रहा। तो क्या ये माने कि इस बार का ये जो वायु स्थापना दिवस है जो हिंडन में सेलिब्रेट हो रहा है, उसमें ये फ्लाई पास्ट न होने ने इसके पूरे उत्साह को फीका कर दिया? आप क्या महसूस कर रही हैं? नहीं, एक अलग तरीके का एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स होता है। लेकिन जब से मैंने अपने जो फाइटर जेट्स देखे हैं, तब से मेरा हौसला और ज़्यादा बुलंद हो गया है। वो समझ सकते हैं कि वो गर्जना जो सुनाई देती है, नोएडा का इलाका है, दिल्ली होते हुए ये पूरी गर्जना सुनाई देती है, ऑफ कोर्स वो मिस किया जाएगा। लेकिन अलग अलग राज्यों में फ्लाई पास्ट का कार्यक्रम इंडियन एयरफोर्स कई सालों से ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आने वाले दिनों में फ्लाई पास्ट होगा, तो जाहिर है मज़ा किरकिरा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये महसूस ज़रूर हो रहा है कि अगर इस आसमान में ये जो हमारे तमाम योद्धा है गरजते तो बड़ा मजा आता, हमारे दर्शकों को भी मजा आता। लेकिन फिलहाल इनके जो शौर्य है, इनका जो अभिमान है, इनकी जो प्राइड है, वो देख करके मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। पूजा, बहुत शुक्रिया शिखा आपका। ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में पाकिस्तानी वायुसेना की जिस तरीके से हमने कमर तोड़ी, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में एयरफोर्स ने जो कमाल दिखाया और जिस तरीके से वहां पे फाइटर जेट्स को हमने हिट किया,
ये जाहिर तौर पर काबिल तारीफ है। और आज हम क्योंकि स्थापना दिवस मना रहे हैं तो जाहिर तौर पर अब ये हमारे लिए गर्व की बात है, जिस बात का जिक्र पलक कर भी रही थी शिखा की, इंडिजिनियस की हम जब बात करते हैं, हम जब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज होता है। बिल्कुल, वहीं आगे बढ़ेंगे और वायुसेना का जिक्र यहाँ पर करेंगे क्योंकि स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ पर कई कार्यक्रम का आयोजन है। तो शहीदों को श्रद्धांजलि, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सीडीएस अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी श्रद्धांजलि दी। तो क्योंकि वायुसेना का स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सीडीएस अनिल चौहान आपको नजर आएंगे, वायुसेना प्रमुख एपी सिंह आपको नजर आएंगे, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आपको नजर आएंगे जो शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। तो देखिए, देश के ये वीर सपूत जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उन्हें नमन किया जा रहा है लगातार। तो ये कुछ दौरान की तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए